अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कोर्स की जर्नी के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स देखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ये हमारे जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स की वीडियो नंबर 2 है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है tutorials-2.javascript। दो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं .js। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर tutorial2.js के नेम से एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पर इस फाइल को लिंक करेंगे अपने इस index.html के साथ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कर लेता हूँ कमेंट आउट और नीचे यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करता हूं और इसके सोर्स में बता देता हूं tutorial-2.js। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर tutorial2.js के नेम से जो हमारी फाइल थी वो हमने index.html के साथ लिंक कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इस वेब ब्राउजर के अंदर आते हैं और अब हम यहाँ पर index.html को सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर index.html को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर देते हैं tutorial-2। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है tutorial-2। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यूज क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक कोई भी मैं नाम टाइप कर देता हूँ माय अकेडमी। तो बेसिकली जो माय अकेडमी है ये क्या है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर देता हूँ 12.67। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वैल्यूज। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर इन वैल्यूज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है माय अकेडमी, तो मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा एज अ आउटपुट पे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा माय अकेडमी। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो नीचे वाली लाइंस को कर दिया है कमेंट आउट और अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जो ये मेरी वैल्यू है मैं इसे कहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ, मैं इसे डिस्प्ले करा रहा हूँ अपनी कंसोल के ऊपर। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कंसोल के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो मेरी वैल्यू 12 है इसे अगर मैं अलर्ट के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या टाइप करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूंगा अलर्ट। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 12 क्या है, बेसिकली हमारे पास ये है वैल्यू। हम यहाँ पर क्या करें, हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन वैल्यूज का यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पर हमें कहते हैं कि यार आप इन वैल्यूज को स्टोर करें, जहां पर आपको नीड हो वहां पर इन वैल्यूज को यूज करें। तो हम यहाँ पर ये तमाम काम किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये तमाम काम कर सकते हैं वेरिएबल्स की मदद से। तो बेसिकली अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम देख लेते हैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक लेट का कीवर्ड टाइप कर देते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर रिजर्व वर्ड है लेट, तो हमने यहाँ पर सिंपल लेट का कीवर्ड टाइप कर दिया है और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे सिंपल नेम दे देता हूँ a=। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस जो a नाम का जो ये हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास ये वेरिएबल है लेट a, हमने जैसे टाइप किया तो हमारे पास यहाँ पर एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर a नाम के वेरिएबल में क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर a नाम के वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर a नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ माय अकेडमी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जिस तरीके से मैं यहाँ पर console.log सिंपल जो हमारी वैल्यू थी उसका नेम टाइप कर रहा था, तो मैं यहाँ पर इसके बजाय क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा console.log a। तो फिर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर a वेरिएबल में क्या हो रहा है, a वेरिएबल में हमारे पास यहाँ पर सिंपल जो ये वैल्यू है माय अकेडमी ये स्टोर हो रही है। हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट ना करवा के हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल जो वेरिएबल का नेम है उसे ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अभी भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है माय अकेडमी। तो बेसिकली इसका हमें क्या एडवांटेज होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते थे कि मैंने यहाँ पर सिंपल जो मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी होती थी मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करता था console.log। तो मैं यहाँ पर console.log के अंदर क्या करता था, हमेशा वैल्यू टाइप करता था। इससे क्या हो रहा था, इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल के केस में मैं क्या करूंगा, वेरिएबल के केस में मैं सिंपल अपने वेरिएबल का नेम ही टाइप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इससे मेरा यहाँ पर टाइम सेव होगा।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर थी, माई एकेडमी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ए को ही प्रिंट करवा लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ए को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवा दिया। तो जब मैं से यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टाइम वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाने का मेन एडवांटेज क्या होगा? मेन एडवांटेज ये होगा हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाने का कि हम जब भी अपने इस वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर सिंपल जहाँ पर हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है हम वहाँ पर सिंपल इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू को चेंज की है माई एकेडमी 111, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ इसे प्रिंट करवा रहा हूँ वहाँ भी मेरी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। किस तरीके से, आइए उसे देख लेते हैं। उसे देखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माई एकेडमी 111 प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से हमारी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था मेन एडवांटेज वेरिएबल का। अब मुझे यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इस वैल्यू की, मैं यहाँ पर सिंपल अपने वेरिएबल्स का नेम टाइप करता रहूँगा और उन वैल्यूज़ को यूज़ करता रहूँगा। यहाँ पर बेसिकली मुझे यहाँ पर वेरिएबल क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वेरिएबल मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू स्टोर की है और आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल इस लाइन के अंदर आप चेंजेस कर लें, उसके बाद सारा काम मैं संभाल लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जब इस लाइन के अंदर चेंजेस की तो इस लाइन के अंदर जो हमारे पास 5, 6, 7, 8 लाइन थी इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है जो हमने यहाँ पर ऊपर चेंज किया था। तो बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल वर्डिंग में वेरिएबल का पर्पस समझाऊं तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर या बॉक्स जो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। अब हम यहाँ पर वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सबसे पहले से कर लेता हूँ कमेंट आउट। अब हमारे पास यहाँ पर रूल क्या है कि जो आपका जो वेरिएबल है वो कैमिल केस में होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पर जाते हैं किसी और का जावा स्क्रिप्ट का कोड देखेंगे तो वहाँ पर वो बंदा क्या करेगा, तो फ्रेंड्स वो वेरिएबल्स का नेम कैमिल केस के अंदर यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई अकेडमी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माई एक वर्ड है और अकेडमी सेकंड वर्ड है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया है कि जो माई का जो फर्स्ट लेटर है उसे मैंने कर दिया है यहाँ पर स्मॉल और जो अकेडमी का फर्स्ट लेटर है उसे कर दिया है कैपिटल। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास कैमिल केस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वेरिएबल है माई अकेडमी इक्वल्स टू और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल स्टोर करवा देता हूँ ABC। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पर जब अपने इस वेरिएबल का नेम टाइप किया है तो मैंने यहाँ पर कैमिल केस का यूज़ किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैमिल केस का मतलब समझ आ गया होगा कि फॉर एग्जांपल आपके वेरिएबल का नेम लॉन्ग है और जिसके अंदर 1 to 2 वर्ड्स का यूज़ हो रहा है तो इसके अंदर आप क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा उसको हमेशा स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड वर्ड होगा आप उसे कैपिटल लेटर के अंदर टाइप करेंगे। तो हमारे पास ये होता है वेरिएबल्स के अंदर कैमिल केस का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि आप कभी भी वेरिएबल के स्टार्ट के अंदर नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ फॉर यू। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल है। इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फॉर यू के नेम से वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स एरर इसलिए थ्रो कर रहा है कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर रूल है कि आप वेरिएबल के स्टार्ट में कभी भी नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर वेरिएबल के एंड में वो नंबर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल U4 अगर मैं टैप करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक ये भी रूल है कि आप वेरिएबल के स्टार्ट में कभी भी नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक रूल ये भी है कि आप जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के अंदर नंबर्स, लेटर्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ U और इसके बाद मैं यहाँ पर एंड का साइन यूज़ कर लेता हूँ इक्वल्स टू, इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा देता हूँ ABCDE F। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर EF मैंने यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर करवा दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्यों थ्रो कर रहा है, एरर इसी वजह से थ्रो कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एंड का कीवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे प्रिंट ही करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ सिंपल console.log। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवा लेता हूँ U एंड। तो फ्रेंड्स console.log के अंदर जो हमारा वेरिएबल का नेम है सिंपल वो टाइप कर दिया। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये
एरर थ्रो कर रहा है। एरर में क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर। ये कह रहा है कि आप अनएक्सपेक्टेड टोकन यूज़ कर रहे हैं एंड का, तो बेसिकली आप यहाँ पर एंड का साइन यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डॉलर का यूज़ करूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा एज यूजुअल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डॉलर का साइन हमने यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने जो वेरिएबल का नेम है उसके अंदर डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ माय अंडरस्कोर नेम। ये बेसिकली मेरा नेम डिस्प्ले करवाएगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर क्या सिंपल माय अंडरस्कोर नेम। तो इसके अंदर मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके अंदर अंडरस्कोर का साइन यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल इस वेरिएबल को डिस्प्ले ही करवा लेता हूँ माय अंडरस्कोर नेम को। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, या जो हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है हमजा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स के अंदर अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर एक रूल है कि आप रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स के अंदर। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं। जिस तरीके से फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है, फंक्शन हमारे पास रिजर्व वर्ड है। अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स के नेम के अंदर फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट फंक्शन इक्वल्स टू, हम यहाँ पर फंक्शन का पहली बात यह है कि हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा लेता हूँ ABCDEFG। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर रिजर्व वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन जो कि हमारे पास रिजर्व वर्ड है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसे console.log करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर ये एज यूजुअल एरर थ्रो करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। तो फिर जैसे मैंने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वही एरर थ्रो कर रहा है। हमारे पास एरर क्या है, बेसिकली एरर सिंटैक्स एरर है। इसके अंदर कह रहा है कि आप अनएक्सपेक्टेड टोकन यूज़ कर रहे हैं फंक्शन का, तो आप यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास वेरिएबल को डिफाइन करने के कुछ रूल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।